मोहन शर्मा जी अपनी दिनचर्या के अनुसार अखबार पढ़ रहे हैं और उनका 3 वर्षीय बेटा कबीर अपनी मस्ती में व्यस्त है। तभी शांति देवी जी, कबीर की माँ, का आगमन होता है। आइए देखते हैं रविवार का दृश्य शर्मा घर में। अरे शांति, सुनना जरा, देखो कबीर फिर रोने लगा। बेटा ऐसे रोते नहीं है, ये लो। क्या है? बेटा ये हवाई जहाज है, देखो ऐसे। माँ ये क्या है? ये क्या है माँ? बेटा ये गुड्डा है, देखो ऐसे। ओ माँ ये क्या है? बेटा ये हवाई जहाज है, देखो ऐसे। अरे शांति यार, इसके रोने से ही तुम कैसे जान जाती हो कि इसे भूख लगी है कि प्यास, और तुम इसके तोतली आवाज से भी जान जाती हो कि ये क्या कह रहा है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता। अरे आपको कैसे समझ आएगा, आप माँ नहीं है ना इसकी। माँ का दिल तो सब समझता है। इसकी तोतली आवाज तो क्या, अगर ये कुछ ना भी बोले ना तो भी मैं सब समझ जाऊंगी। अच्छा जी, मान गया मैं आपको। चलिए अब खाना लगा दीजिए। हंसते खेलते कई साल बीत गए। अरे अब तो कबीर बड़ा हो गया है, कॉलेज जाने लगा है। पर जैसे जैसे कबीर की उम्र बढ़ती जा रही है, उसकी जरूरतें भी तो बढ़ रही हैं, और वहीं दूसरी ओर शर्मा जी के घुटनों का दर्द भी बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं शर्मा परिवार में यह तनाव भरा माहौल। अजी सुनते हैं, बचपन में तो हमने कबीर की हर जरूरत पूरी कर ली। आपने जैसे तैसे करके उसकी स्कूल की फीस भी यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके भर दी। पर अब तो आपके घुटनों में कितना दर्द रहता है, आप उसकी इतनी सारी जरूरतें पूरी कैसे करेंगे? देखो शांति, तुम पैसों की फिक्र मत करो। पैसा इकट्ठा करना मेरा काम है। मैं कहीं से भी पैसे का इंतजाम कर दूंगा। मैं अपने बच्चों को जरूर बाहर भेजूंगा। हम दोनों पढ़ नहीं पाए तो क्या हुआ, हम अपने बच्चे के भविष्य से कोई समझौता नहीं करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा कबीर एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। अरे पर मम्मी। अरे शांति, शांति रखो। पापा। हाँ बेटा। 2000 रुपए देना। 2000 तो नहीं है बेटा। क्या आप पे 2000 रुपए भी नहीं है? अरे बेटा, आपने मुझे बचपन से दिया ही क्या है? आपके टुकड़ों पे जी रहा हूँ मैं बचपन से। अरे बेटा, बस यहाँ कॉलेज में बच्चे गाड़ी से आते हैं, मैं साइकिल से जाता हूँ। अरे बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पापा के घुटनों में कितना दर्द रहता है? अरे माँ आप रहने दीजिए। अरे बेटा, तुम दिक्कत मत लो, टेंशन मत लो। पैसा इकट्ठा करना मेरा काम है और 2000 रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पता नहीं कब कर पाओगे 2000। आपने देखा इसका रवैया आपकी तरफ? अरे शांति, रहने दो, बच्चा है अभी, समझ जाएगा। कुछ नहीं समझेगा। समय बीता। शर्मा जी की जवानी कमाने और बेटे कबीर को पढ़ाने में ही बीत गई। बेटे को लायक बनाने का उत्साह बुढ़ापे की बीमारी में तब्दील हो गया और आखिरकार शर्मा जी की मेहनत रंग लाई। बेटे कबीर को विदेश में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। पर बच्चे से जुदाई का गम आखिर माँ बाप कैसे सहेंगे? माँ बाप का दिल तो आखिर माँ बाप का दिल होता है ना। तो आइए देखते हैं शर्मा परिवार में जुदाई का यह दृश्य। अब मैं चलता हूँ। शांति, शांति रखो। बेटा खाना वाना टाइम
मुस्कुराते रहना। बेटा जाकर ना हमको फोन जरूर करना। अरे ठीक है माँ। बेटा रुको ना थोड़ी अरे देर। माँ हवाई जहाज है, रुकेगा थोड़ी ना मेरे लिए, वो तो चला जाएगा। बेटा थोड़ी देर तो रुको ना। ठीक है, छोड़ो छोड़ो, जाने दो। बेटा अपना ध्यान रखना। अरे शर्मा जी का बेटा वो विदेश का गया, वो तो मानो पराया ही हो गया। यहाँ एक और बेटे की चिंता में, उसकी याद में माँ का हाल बेहाल है, उसकी तबीयत खराब है। और वहाँ दूसरी ओर बेटा है जिसे ना तो कोई खबर है और ना ही कोई चिंता। आइए देखते हैं यह दृश्य। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है। आंटी जी, आपने दवाइयाँ ली? आंटी जी आपने खाना खाया है? अरे ये समय पे खाना नहीं खा रही है, इतनी हार्ड दवाइयाँ कैसे सेट करेगी इन्हें? हेलो हेलो। हाँ पापा। हाँ बेटा कबीर, कबीर तुम घर कब आओगे? पापा अभी? अरे अभी कैसे आ सकता हूँ? बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर को दिखाइए। बेटा तुम्हारी माँ रोज तुम्हें याद करके दिन रात रोती है। बेटा हो सके तो घर आ जाओ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। शर्मा जी के कहने पर कबीर घर वापस लौट तो आया, पर इस बार उसके तेवर कुछ बदले हुए से थे। आइए देखते हैं कबीर का ख्याल। अरे शांति शांति, देखो देखो कबीर आ गया। अरे नर्स क्या हुआ है इन्हें? क्या बताऊं, ना ये समय पे खाना खाती है और ना दवाइयाँ लेती है। इतनी हार्ड दवाइयाँ हैं, बिना खाना के सेट कैसे करेगी? पूरे दिन कबीर कबीर किए जाती है। अरे माँ क्या हुआ है आपको? कबीर अरे ना तो आप खाना खा रही हैं, ना ही अपनी दवाइयाँ ले रही हैं। अरे अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो दवाइयाँ कैसे लेंगी? अरे माँ देखो, मैं इतनी दूर से अपना काम काज छोड़ के तुम्हारा ये नाटक देखने के लिए नहीं आया हूँ। बेटा तुम्हारी माँ नाटक नहीं कर रही है। तुम्हारी माँ को सच में तुम्हारी जरूरत थी। अरे मेरी माँ को मेरी नहीं, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी। और आपको हर महीने अच्छे खासे पैसे भेजता तो हूँ मैं, और बदले में आपने मुझे दिया ही क्या है? जो आपने जवानी में गाड़ी मांगी, आपने गाड़ी नहीं दी, बोला कि ये बहुत बड़ी डिमांड है। अरे आपसे एक 2000 रुपए का नोट क्या मांग लिया, आपने तो पहाड़ का बना दिया उसका तो। अरे ठीक हूँ माँ, अरे ठीक हूँ माँ, अरे माँ ठीक हूँ। अरे एक तो ये किसी जबान में क्या बोल दिया थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे आपको कुछ समझ में आता है क्या? नहीं आएगा समझ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बचपन में जब तुम अपनी तोतली आवाज में तुम्हारी माँ सब समझ आती,
यहाँ तक कि तुम्हारी एक आवाज एक सवाल भी 1000 बार पूछने पे भी ना तो 1000 बार बताते थे। तुम कुछ नहीं भी बोलते थे ना वो झट से समझ जाते थे। अरे पगले, वो बोल रही है कि उसे ना किसी डॉक्टर की जरूरत है ना ही किसी नर्स की। वो चाहती है कि तुम अपने हाथों से एक निवाला खिला दोगी ना वो उठ के खड़ी हो जाएगी, वो उठ के खड़ी हो जाएगी रे पगले। मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हारे प्यार को देख नहीं सका माँ। बचपन और बुढ़ापे में बस एक ही फर्क होता है, बुढ़ापे में संभालने के लिए माँ नहीं होती। चाहे एक बच्चे की सारी उम्र क्यों ना गुजर जाए, वो माँ बाप के लिए सदैव बच्चा ही रहेगा। माँ बाप का ऋण वह आजीवन नहीं चुका सकता। यह नाटक पतवार छूट गई जीवन का वह चक्र दर्शाता है जिसके पात्र आप भी हैं और हम भी। माँ बाप जिंदगी की नैया पार लगाने के लिए एक पतवार तो तैयार करते हैं, लेकिन वो पतवार कब हाथ से छूट जाती है पता भी नहीं चलता। धन्यवाद।